हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें 11th नंबर की जो कविता है रहीम के दोहे, तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए। रहीम के दोहे, दोहे यानी कपलेट्स। तो यह दोहे जो है किसने लिखे हुए हैं? रहीम जी ने लिखे हुए हैं। तो दोहे हमेशा दो लाइन में लिखे जाते हैं बच्चों। इन दो लाइन में बड़े बड़े अर्थ छिपे हुए हैं, इसीलिए संतों ने बहुत ही इजी वे में दो लाइन में दोहे लिखे हैं जिसका अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है। तो चलिए पहला रहीम जी का दोहा देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेहि सांचे मीत। फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझिए। कही रहीम यानी रहीम जी कहते हैं, रहीम सेज दैट। यहाँ पे देखिए बच्चों, नीचे ब्लू कलर में मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो कही रहीम यानी रहीम कहते हैं, रहीम जी सेज दैट संपत्ति सगे। संपत्ति का अर्थ होता है वेल्थ, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, उसको कहते हैं संपत्ति। सगे, सगे यानी जो अवर पीपल, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आजू बाजू में जो हमारे हमेशा लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं सगे। बनत बहुत बहुरीत, बनत यानी मेड, हमारे बन जाते हैं। बहुत बहुरीत, रीत यानी अलग अलग वे से, डिफरेंट वे से बहुत सारे लोग हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं। कब? जब हमारे पास वेल्थ होता है यानी संपत्ति होती है, पैसा होता है, तभी सारे लोग हमारे पास आने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। राइट? तो रहीम सेज दैट व्हेन वी हैव वेल्थ, in that time the people who are standing with us, they are made by many different ways। अलग अलग तरीके से वो हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लाइन देखिए। विपत्ति कसौटी, विपत्ति यानी प्रॉब्लम्स, विपत्ति का मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स। कसौटी यानी टेस्ट। जे कसे, कसे का यहाँ पे मीनिंग होता है पास करना। तेई सांचे मीत, तेई यानी वही, सांचे यानी सच्चे, ट्रू, मित यानी फ्रेंड्स, मित्र। तो प्रॉब्लम्स के टाइम जो हमारे साथ रहते हैं और दोस्त होने की जो कसौटी है, दोस्त होने की टेस्ट जो है पास करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स कहलाते हैं, जो प्रॉब्लम्स के साथ, प्रॉब्लम में हमारे साथ होते हैं। तो when we have a problem in our life, that time who were standing with us and they pass the test of friendship, they are our true friends। ऐसे रहीम जी ने यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से अर्थ बताया है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो सारे लोग हमारे आसपास मंडराते हैं, हमारे आसपास रहने की कोशिश करते हैं, सगे बनकर, फ्रेंड्स बनकर। लेकिन जब हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, उस वक्त जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारा साथ देते हैं प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, वही हमारे सच्चे दोस्त है, सच्चे रिश्तेदार होते हैं। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए बच्चों। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो फर्स्ट जो दोहा था बच्चों, वो ट्रू फ्रेंडशिप
के बारे में था। यह जो दोहा है यह ट्रू लव के बारे में है। तो यहाँ पर मीनिंग समझिए। फर्स्ट लाइन का मीनिंग देखिए। सबसे पहले जाल, जाल यानी फिशिंग नेट। ओके, यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में आपको हिंदी शब्दों के मीनिंग इंग्लिश में दिए हैं ताकि आपको यह दोहा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो जाल यानी क्या? नेट, फिशिंग नेट। परे, परे यानी ड्रॉप हो जाना, नीचे गिर जाना। जल यानी वाटर, जात, बही यानी कीप्स ऑन फ्लोइंग, बाहर निकल जाता है नेट से। तजी, मीनन को मोह, तजी का मीनिंग होता है इट्स लीव्स। मीनन, मीनन यानी फिश, मछली। मोह यानी लव। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग समझे बच्चों। जब हम पानी में जाल डालते हैं और जब जाल को ऊपर खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? मछली अटक जाती है। लेकिन जब हम जाल ऊपर खींचते हैं तो मछली के साथ जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो नीचे बह जाता है, जो मछली को छोड़ देता है और वह नीचे बह जाता है। मछली के बारे में उसका जो प्यार है वो वही छोड़ देता है और मूव ऑन कर लेता है, वो फ्लो हो जाता है। तो इसका मीनिंग समझे बच्चों। When the fishing net is dropped in the water and when it pulled out, that time the water flows out and water leaves the love and care towards the fish and flows away. सेकेंड लाइन देखिए। रहीमन मछरी नीर को, यानी रहीम जी कहते हैं, रहीम सेज दैट मछरी, मछरी का मीनिंग होता है फिश, मछली। नीर, नीर यानी वाटर। तो यहाँ पे जल को भी वाटर कहते हैं और नीर को भी वाटर कहते हैं। ओके, तो जल का समानार्थ हो गया नीर, तो यहाँ पे नीर यानी वाटर। तो रहीमन कहते हैं कि मछली जल को नहीं भूल पाती है क्योंकि मछली जल के साथ ट्रू प्यार करती है, यानी ट्रू लव है मछली का वाटर के साथ में। तो न छाड़ती छोह, छोह का मीनिंग होता है मोह, लव। ओके, छोह यानी लव, छाड़ती यानी लिव। न छाड़ती मीन्स वो जो मछली है वह पानी के बारे में उसका जो मोह है, पानी के लिए उसका जो प्यार है वह छोड़ नहीं पाती है। और पानी यानी वाटर उसको छोड़ दिया है, उसको पानी ने छोड़ने के बाद में उसके दुख में यहाँ पे मछली मर जाती है। ऐसे यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो जल है वह मछली से सच्चा प्यार नहीं करता है, ट्रू लव नहीं करता है, इसीलिए वह मछली को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन मछली पानी से सच्चा प्यार करती है, इसीलिए पानी छोड़ने के बाद वह मछली थोड़ी देर के बाद मर जाती है। तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे लाइफ में भी हम अगर सच्चे दिल से, सच्चे हार्ट से किसी को प्यार करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है, तब हमारा जीवन हमें ऐसे लगता है कि व्यर्थ हो गया है। हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। और जिसका प्यार सच्चा नहीं होता है वह हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है, वह हमें छोड़ के चला जाता है। इसीलिए इस दो लाइन में, इस कपलेट में, इस दोहा में कवि ने सच्चे प्यार के बारे में यानी ट्रू लव के बारे में बताया है। So when the fishing net is dropped in the water and when it pulled out, that time the water flows out and water leaves the love and care towards the fish and flows away, right? But the fish never forget
never leave the love toward the water and it's die. आई होप आपको ये सेकंड दोहा भी समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अभी हम नेक्स्ट दोहा देखते हैं। थर्ड नंबर का दोहा देखिए बच्चों। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इस थर्ड नंबर का जो दोहा है उसमें देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलो फर्स्ट लाइन देखते हैं। तरुवर, तरुवर यानी ट्रीज, पेड़। ओके, फल यानी फ्रूट, नहीं खात है यानी नॉट ईटिंग। तो जो जैसे कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, द ट्रीज don't eat their own fruits, that in that same way सरोवर, सरोवर का मीनिंग होता है लेक, पॉन्ड। पियत न पान, पान यानी उसका जो वाटर है, पानी है। सरोवर यानी लेक का जो पानी है वह खुद नहीं पीता है, मीन्स लेक ऑल्सो नॉट ड्रिंक देयर own water. The trees don't eat their own fruit and the lake also don't drink their own water. In that same way, kahi rahim par kaaj हित, kahi rahim means रहीम जी says that पर काज हित, पर यानी दूसरों के लिए, काज यानी काम के लिए, हित यानी दूसरों के हेल्प करने के लिए। ओके, तो रहीम जी कहते हैं कि परकाज हित यानी अदर्स वेलफेयर के लिए, दूसरे पीपल को हेल्प करने के लिए, संपत्ति सचहि सुजान, संपत्ति यानी वेल्थ, सचहि यानी स्पेंड करना, यानी दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए अपने पास जो संपत्ति वेल्थ पैसा है वह दूसरों के लिए खर्च करना, स्पेंड करना। यह कौन करता है? एक सुजान व्यक्ति, सुजान यानी जेंटलमैन, गुड हार्ट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है। जैसे पेड़ अपने फ्रूट्स दूसरों को खाने के लिए देता है, वो खुद नहीं खाता। जैसे लेक जो है यानी जो सरोवर है, तालाब है, अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरों को, पंछियों को, जानवरों को, मनुष्य को अपना पानी देता है वह पीने के लिए। उसी तरह जो सुजान व्यक्ति होता है, जो गुड हार्ट पर्सन होता है, जेंटलमैन होता है, वह हमेशा दूसरों को हेल्प करता है। अपनी संपत्ति, अपनी जो वेल्थ है, वह जो नीडी पर्सन है उनके हेल्प के लिए उनको स्पेंड करता है। ओके, आई होप इस दोहा का भी मीनिंग आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर का यह दोहा है। थोथे बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो यह जो दोहा है इसके अर्थ यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में दिए हैं बच्चों। तो चलिए उसका फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझते हैं। थोथे, थोथे का मीनिंग होता है यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं होता है, यूजलेस है। ऐसे बादर, बादर यानी बादल, क्लाउड। क्वार के, क्वार यानी जो ऑटमन सीजन होता है उसमें जब बादल आते हैं तो वह बादल सिर्फ गरजते हैं, सिर्फ जोर जोर की आवाज करते हैं। ओके, थंडरिंग साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन वह रेन नहीं देते हैं, वह पानी नहीं यानी बारिश नहीं देते हैं, सिर्फ गरजते हैं। जो रहीम गहरात मीन्स रहीम जैसे करते कह रहे हैं, गहरात में जो बादल भर भर के आते हैं वह ऑटमन सीजन में, तो वह क्या करते हैं? सिर्फ आवाज करते हैं लेकिन बरसते नहीं है, वह बारिश का पानी नहीं देते हैं, सिर्फ जोर जोर से जोर जोर से साउंड क्रिएट करते हैं। ऐसे रहीम जी कहते हैं। तो उसी तरह जो धनी पुरुष निर्धन भय,
धनी यानी रिच, पुरुष यानी मेंस निर्धनभ है, यानी जब पुअर हो जाते हैं, कोई भी धनी व्यक्ति जब पुअर हो जाता है किसी प्रॉब्लम्स के वजह से, वो जब अभी गरीब हो जाते हैं, निर्धन बन जाते हैं, उस वक्त वो हमेशा क्या करते हैं, अपने पास्ट की बातें करते हैं कि मैं ऐसा था, मेरे पास इतनी गाड़ियां थी, इतना बड़ा बंगलो था, ऐसा था, मैं ऐसा करता था, इसके ही बारे में बातें करते हैं। लेकिन वो तो पास्ट हो चुका है ना बच्चों, राइट। लेकिन वो जब अमीर था उस वक्त की वो बातें करता है, लेकिन आज उसकी प्रेजेंट में कंडीशन कैसी है, वह अभी निर्धन हो चुका है, पुअर हो चुका है, गरीब हो चुका है। तो गरीबी से बाहर आने की बातें सोचने के बगैर वो क्या सोचता है, वो हमेशा जो उसका पास्ट था उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में लोगों को बताता है। वह प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता कि इस गरीबी से मुझे कैसे बाहर आना है, इसके बारे में नहीं सोचता, वह पास्ट के बारे में ही बातें करता रहता है। So, useless cloud in the autumn season, they only make the thundering sound. In the same way, a rich man or rich person or rich people become poor due to some problems. They only talk about their past, how did they live. They never seen they never think that how they come out from their poverty, how they come out from their problems. They'll not think about that. They just keep talking about their past. Okay, चलिए अभी हम नेक्स्ट दोहा देखते हैं, जो हमारा लास्ट दोहा है। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। तो इस दोहा में रहीम जी यह कहते हैं कि धरती, धरती यानी क्या, अर्थ, धरती की सी का मीनिंग होता है इट हैज, रीत है मीन्स उसका एक रूल है, अर्थ का भी एक रूल है। तो यहाँ पे देखिए शीत यानी विंटर सीजन, शीत यानी ठंडी, समानार्थक शब्द होगा, शीत यानी ठंडी, ठंडी का मौसम कौन सा, विंटर सीजन। घाम यानी स्वेट, घाम का मीनिंग होता है स्वेट, लेकिन स्वेट कौन सा सीजन में आता है हमें, समर, तो घाम यानी समर सीजन। औ का मीनिंग होता है और। मेह, मेह यानी क्या, रेनी सीजन। ओके, तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि धरती की भी यह एक रूल है, उसकी भी एक रीत है कि कौन सा भी मौसम हो, शीत यानी विंटर का हो, समर का हो या रेनी का हो, जैसे परे सो सही रहे, मीन्स जैसे परे मीन्स हाउएवर, जो भी कंडीशन हो उसमें उसे सरवाइव करना ही है। तो जैसे परे यानी हाउएवर, सो सही रहे का मीनिंग होता है इट सरवाइव। ओके, तो हर एक मौसम में अर्थ को सरवाइव करना ही पड़ता है। त्यो रहीम यह देह, तो रहीम जी कहते हैं देह यानी बॉडी, हमारी बॉडी को कहते हैं देह। तो रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि रहीम जी सेज दैट अर्थ हैज इट्स ओन रूल, whether it is winter, summer or rainy season, however it is survive in it. Earth should survive in it. It should be same with our body also. Rahimji says that as this in the same way our body also should survive. How much problem will come in our life, we should fight with that. ओके, कितने भी प्रॉब्लम्स आए हमारे लाइफ में, हमने भी अर्थ के जैसे हमने भी उसके साथ फाइट करना चाहिए, उसमें सरवाइव करना सीखना चाहिए। जैसे धरती यानी अर्थ हर एक सीजन में सरवाइव करती है, उसी तरह हमने भी हर एक प्रॉब्लम में सरवाइव करना सीखना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करना सीखना चाहिए। इसी
यही इस लास्ट वाला जो दोहा है इसका मीनिंग होता है बच्चों। ओके, आई होप आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए स्टडी करते रहना बच्चों। थैंक यू।